खुशी पवार। ना हूँ लाख ना गुरु के है समझाई। तमन्ना पवार। लड़ूंगा मेघनाथ से लड़ूंगा मेघनाथ से आस की ऐसी लीनी मन में ठान। पहचान इनकी मैं कैसे करूं भाई, पहचान इनकी मैं कैसे करूं। शालिनी। लेके चलोगे मोहे साथ की नहीं नहीं, लेके चलोगे मोहे साथ की नहीं नहीं, तुम बिन सीता प्राण तजेगी, तुम बिन सीता प्राण तजेगी। नमस्कार, 91.2 FM रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। और रेडियो केदार पर वक्त है ये बात पहाड़ों की कार्यक्रम का। बात पहाड़ों की कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हिंदी के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कुछ वही लाइनें जिनसे हम अक्सर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में स्थित एक गाँव जिसका नाम है बिजराकोट। बिजराकोट दरअसल ये जो गांव है, और मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा बहुत देख पाएँ तो ये रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद की बिल्कुल सीमा पे है। और यहाँ से रुद्रप्रयाग जनपद की सीमाएं समाप्त होकर फिर चमोली जनपद की सीमा लग जाती है। तो सीमा पर स्थित गांव है, दो जनपदों के बीच का गांव है। और इस गांव में आने का हमारा खास मकसद है। मकसद बदलते पहाड़ों को दिखाने का है। मकसद यहाँ जो महिलाएं और जो लड़कियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं उसको दिखाने का है। और समाज किस तरह से गति बदल रहा है या परिवर्तन खुद में ला रहा है, उस परिवर्तन को आप तक लाने का है। इस गांव में लगभग 8 साल बाद रामलीला का आयोजन किया गया है। और पहाड़ों में सदियों से ये परंपराएं रही हैं कि अलग अलग गांव अलग अलग साल में रामलीलाओं का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम की जीवन की घटनाओं को चित्रित किया जाता है और स्थानीय लोग उसमें अलग अलग करैक्टर प्ले करते हैं, यानी जिनको कहते हैं कि रोल निभाते हैं। लेकिन बिजराकोट में आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पहली बार इस पूरे क्षेत्र में, और 10 जिला क्षेत्र ये कहलाता है, 10 गाँवों का ये क्षेत्र है जिसे 10 जिला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस गांव में पहली बार 3 लड़कियां सामने आई हैं, रामलीला के मंच पे आई हैं और उन्होंने पाठ खेले हैं, करैक्टर निभाया है जो रामलीला के करैक्टर थे उनको लेकर। और करैक्टर भी कोई छोटे नहीं थे। राम, लक्ष्मण और सीता जो रामलीला के मुख्य 3 करैक्टर माने जाते हैं, उन 3 करैक्टरों में वो नज़र आई हैं। और ये वो 3 चेहरे हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे। ये वो 3 चेहरे हैं, खुशी, तमन्ना और शालिनी, जिन्होंने इस बार की रामलीला में जो यहाँ पर आयोजित की गई है उसमें राम, लक्ष्मण, सीता का पाठ निभाया है। नमो गंगे तरंगे पापहारी, नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। अनेकों पापियों को तुमने तारा,
सबसे पहले किसने आपसे ये कहा कि आपको राम का करैक्टर निभाना है? ऐसा पहले से ही कुछ था नहीं कि मतलब बहुत सारी लड़कियां की, मतलब मेरा तो कुछ था भी नहीं। मैं तो ऐसे ही गई थी। तो फिर ऐसे मैंने बोला, फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, ठीक बोल रही है। फिर उसके बाद तब से तैयारी कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? शालिनी। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप सीता का पार्ट खेलने वाली हैं? पहले मैं छोटा छोटा पार्ट खेल रही थी, उसके बाद जब उन्होंने थोड़े बड़े बड़े पार्ट मुझे दिए कहने के लिए, उसके बाद मैंने वो कहा और उसके बाद धीरे धीरे मुझे सीता का पार्ट मिला। तो कितने तैयारी करते थे आप? बहुत ज़्यादा। दिन में कितने घंटे रिहर्सल होती थी? 1 घंटे। अच्छा, और आपका नाम क्या है? तमन्ना। तमन्ना, आप दोनों, मैं बता दूं कि ये दोनों बहनें हैं। राम और लक्ष्मण का जो करैक्टर है, और यही माना जाता है कि त्रेता युग में जब राम जन्म हुआ तो राम और लक्ष्मण भाई थे। और यहाँ भी जो दोनों पार्ट खेल रही हैं, ये दोनों भाई नहीं है लेकिन दोनों बहनें हैं। तो समझिए कि समय तेज़ी से बदलता है, और आज से शायद कुछ दशक पहले उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में कोई सोच भी नहीं सकता था कि लड़कियां राम और लक्ष्मण के करैक्टर में रामलीला के मंच पे दिखेंगी। लेकिन इस बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन मौका है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी दीदी तो राम का, ये पता चल गया पहले डिसाइड हो गया था कि दीदी राम का पार्ट खेलेंगी, या दोनों का एक साथ ही हुआ था? नहीं, पहले मिला हुआ। अच्छा, पहले आपका सिलेक्शन हुआ था। जी। तो फिर इनका कैसे हुआ? आपने सिफारिश की थी इनकी कि इनको राम का खिलवा लीजिए? नहीं, तो कैसे हुआ इनका? एक दिन इसको भी लेके गई अपने साथ। तो आपको ज़्यादा शौक था, मतलब आप करना चाह रही थी पहले से? नहीं, मैं तो ऐसे ही गई थी बस। हाँ। तो पहले दिन आपको जो आपके जो ट्रेनर थे, जो पोस्ट मास्टर साहब हैं, तो क्या कहा आपसे? उन्होंने कैसे शुरुआत की कि भाई आपको कैसे उन्होंने पहचाना कि आप खेल सकती हो? उन्होंने बस एक गाना बुलाया मेरे से, तब उन्होंने सोचा कि ये ठीक है लक्ष्मण के लिए। अच्छा, याद है आपको वो गाना? हाँ। हाँ, थोड़ा सा गा के बताइए। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी सम की ये बातें सुनाती मुझे। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी सम की ये बातें सुनाती मुझे। आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया, आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया, बेगुनाह ये तौबा लगाती मुझे। ठीक, बहुत अच्छा ये गीत था। और जैसा कि हम अक्सर आप लोगों से कहते आए हैं कि पहाड़ों में प्रतिभाओं की कमी कभी से नहीं रही है, और सदियों से यहाँ लोग हुनरमंद रहे हैं। लेकिन दिक्कत प्लेटफॉर्म की थी, प्लेटफॉर्म नहीं था लोगों के पास, और कहाँ वो अपनी प्रतिभा को दिखाएं। और दूसरा, समाज का जो एक डर या सामाजिक आप कह लीजिए कि परिवेश की लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग क्या कहेंगे। खुशी और तमन्ना, ये जो दोनों लड़कियां हैं, दोनों इंटरमीडिएट पास कर चुकी हैं, तो इनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब दिया जाना चाहिए। खुशी, एक बात बताइए कि जब आमतौर पे कोई भी लड़की अगर गांव में रह रही हो या इस तरह से रामलीला के मंच पे जाए या कोई करैक्टर करे, तो लोग बहुत सवालिया निशान भी खड़े करते हैं कि क्या करने गई है, क्यों गई है, और बातें भी करते हैं पीठ पीछे। आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव था कि मतलब आपको भी लगा कि लोग टोंट कस रहे हों या ताने दे रहे हों? हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि लड़कियां पार्ट खेल रही हैं, होगा नहीं होगा, बस ऐसे ही जा रहे हैं। बहुत कुछ बोला जो अभी नहीं बोल सकती। तो बस, तो उस समय आपके मन में ये नहीं आया कि चलो रहने दीजिए, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं? ऐसा सोचा कुछ नहीं, बस ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, अपने लिए ही सीख रहे हैं। शौक भी था कि सीखना है। बोला, सोचा रामलीला होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन सीख जाएंगे। अच्छा, अब तो रामलीला हो चुकी है ना, अब तो राम के करैक्टर में आपको कई लोग देख चुके हैं, या जो लोग ताने दे रहे थे वो भी उस दिन आए होंगे आपको वहाँ पे देखने। अब किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का रहता है? अब सब सामने पे तो सब ठीक ही बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा बोला अच्छा बोला, अब तो सब ठीक ही बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी आया आपको कि आगे भविष्य में अगर मौका मिले तो फिर दोबारा करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। हाँ। अब ऐसा है कि अब तो कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता अब। अच्छा,
शालिनी है हमारे साथ, अभी बात हमने कराई थी, सीता का पार्ट आपने खेला है। अच्छा एक बात बताइए शालिनी की, सीता का जो पार्ट आप खेल ली थी तो आपके साथ एक सहयोगी भी रख दिया गया बाद में कि भाई जिस दिन बड़ा पार्ट होगा, सीता हरण होगा, उस दिन कौन था, आप ही थी या कोई और था? नहीं, मेरा भाई था। आप भाई को क्यों ले आए उसमें? हैं? मैं नहीं ले आई। तो डर लगा आपको उस दिन? नहीं। तो आपने कहा नहीं मास्टर जी से कि नहीं मैं ही खेलूंगी चाहे कुछ भी हो? नहीं। हाँ। तो भाई को किसने सिखाया था, कि भाई को सिखाती थी आप घर में? नहीं, भाई खुद सीखता था। अच्छा, तो भाई नाराज तो नहीं था आपसे कि आपने उसका पार्ट चुरा लिया? नहीं। हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, आपके साथ आप बताइए तमन्ना कि आपके साथ कैसा अनुभव रहा? थोड़ा सा आप इधर को सामने की तरफ मुँह कीजिए। हाँ, आपके साथ किस तरह का अनुभव रहा था? लोग किस तरह से बात होती थी, या फिर अब किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है लोगों से? कुछ कहते थे लोग कि कहाँ खेल ली है और क्यों खेल ली है? हाँ। बस मम्मी ने मना किया कि मत खेलो, तुम दोनों बहनें हैं, लोग क्या कहेंगे कि इस गांव में इस पूरे गांव में तुम दोनों ही मिले पर खेलने के लिए। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि घर से भी इस तरह की बातें होती हैं कि और कोई गांव में है ही नहीं क्या? मम्मी है आपकी यहाँ पे? हैं, कहाँ हैं? हाँ, कहाँ हैं? आए, मैं सामने हैं, तो आप 1 मिनट आइए, थोड़ा सा 1 मिनट हम पूछेंगे, हम ज़्यादा मतलब केवल ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसा लोग कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो दरअसल में इस समय हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, उनकी माता जी है, और आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर 2 लड़कियां हैं गांव में तो इस तरह सी बात हुई। लेकिन हाँ, अच्छा पापा भी हैं, चलो पापा से भी कुछ देर में बात करेंगे। पापा का रिस्पॉन्स कैसा था? पापा क्या कहते थे? कुछ नहीं डरिए मत, अभी कुछ नहीं करेंगे वो, बताइए क्या कहते थे, आप बताइए। नहीं, पापा ने मना नहीं किया। हाँ। पापा ने बोला खेलो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे खुशी से कहना चाहूँगा कि खुशी, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए, पूरे रामलीला में अभी हमने आपसे बात की थी, सबसे भावुक पल कौन सा होता है राम के करैक्टर के रूप में? कहा जाता है कि जिस समय वो वन के लिए जाते हैं एक भावुक पल वो होता है, और दूसरा जब मेघनाथ को लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है मेघनाथ के द्वारा और मूर्छित पड़े रहते हैं। सबसे आपके लिए सबसे इमोशनल पल कौन सा था? मेरे हिसाब से जब मतलब राम को पता चलता है कि मतलब उनके पिता मतलब अब नहीं रहे, उस टाइम पे जब मतलब वो रागनी वगैरह होती है तो मैंने दिल से गाई, तो मुझे भी अंदर से रोना आ रहा था। बिजराकोट गांव में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम उन लड़कियों से आपकी मुलाकात कराना चाह रहे थे जो लड़कियां राम लक्ष्मण सीता के पात्र के रूप में थी, रामलीला के मंचन में थी और पहली बार थी। साथ ही इस गांव के लोगों से भी मिलाना चाह रहे थे, क्योंकि एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया, और इस तरह के कदम उठाने के लिए निश्चित रूप से एक बड़े फैसले की आवश्यकता होती है। तीनों लड़कियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि अगर अगले साल या 1-2 साल में फिर रामलीला होती है तो फिर आप पार्ट खेलना चाहेंगी? हाँ। कौन सा? रामी का। आपको राम का ही पार्ट खेलना है, ठीक है। और आप? सीता का ही खेलेंगी। और आप? लक्ष्मण का। तो तीनों ही मतलब राम लक्ष्मण सीता के पार्ट में फिर दोबारा अगर भविष्य में मौका मिलता है तो खेलना चाहती हैं। हालांकि अब इसके बाद निश्चित रूप से आने वाले समय में कंपटीशन भी बढ़ेगा, कुछ और भी लोग सामने आएंगे जो कि उसमें हिस्सा लेने की बात कहेंगे, और मास्टर जी के सामने एक बड़ा चुनौती रहेगी कि किसे मौका दिया जाए और किसे ड्रॉप किया जाए। पर बहरहाल ये तो भविष्य की बातें हैं। ये बताइए कि अब आप जब गांव में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आपके दोस्त होंगे, सहेलियां होंगी, रिश्तेदार होंगे, किस तरह का उनका रिस्पांस अब रहता है, या आपको लगा कि थोड़ा सा जो आप राम बनी थी उसका असर अभी भी है लोगों में, अभी भी है कि राम जी आ रहे हैं? हाँ है। किस तरह से बात होती है? दादी तो कह रही कि अभी भी काम करेंगी भाई, अगर राम है तो मंच पे है, यहाँ तो नहीं है। नहीं, काम तो करना ही है, लेकिन है लोग अभी भी बोल रहे हैं कि अच्छा किया ऐसे। अच्छा, थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ी है? हाँ बड़ी है। मतलब जैसे गांव में जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा राम जी आ रहे हैं भाई, चलो रास्ता छोड़ो। हाँ। हो रहा है ऐसा? हाँ होता अच्छा, है। आपके साथ भी हो रहा है ऐसा? हाँ। हैं? कैसे आपको पता चला कि ऐसा हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि सीता आ गई, सीता। वो तो मजाक में भी कह सकते हैं कि सीता आ गई, इसका मतलब थोड़ी कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे कह भी रहे हैं लोग कि सीता जी प्रणाम। अच्छा, सीता जी प्रणाम मतलब कह रहे हैं। हालांकि इसमें मतलब होता है इस तरह से, जब करेक्टर प्ले करते हैं, ये लड़कों के साथ भी होता है कि जब वो करेक्टर खेलने के बाद वापस अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं तो उनको उस करेक्टर से थोड़ा सा चिढ़ाया भी जाता है या पुकारा भी जाता है। लेकिन राम लक्ष्मण सीता और इस तरह के कैरेक्टर जब खेले जाते हैं और बड़े मंच पे खेले जाते हैं,
हज़ारों या सैकड़ों लोगों की संख्या के सामने खेले जाते हैं और फिर उसके बाद आप गांव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक फील ये भी रहता है कि आपने इतना बड़ा करैक्टर प्ले किया है, तो एक रिस्पेक्ट आपकी बढ़ा जाता है। आपके बताइए आपका कैसा अनुभव है उसके बाद? तो आपको भी कह रहे हैं? जी क्या कह रहे हैं? ऐसे कि लक्ष्मण जी आ गए, प्रणाम करो उन्हें। अच्छा, जैसे मतलब दोस्तों में या रिश्तेदार जैसे या फिर गांव में जो पहले उसके बाद आपको मिलता है रामलीला के बाद, तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ चेंज आ रहा है आपसे बातचीत करने में, मतलब पहले के मुकाबले पहले जैसे आपकी ऐसी मतलब बातें होती होंगी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि थोड़ा रिस्पेक्ट से आपसे बात करने लग गया है, बच्चे खास तौर पे? जी। अच्छा, तो ये वो तीनों करैक्टर हैं और भी लोगों से हमने आपको मिलाया। धोड़ी मोड़ी दिनी एगी एगी चेते की देखो लोग आई माधो सिंह मेरे माधोनी आई माधो सिंह डाली डाली रेगी माधो सिंह चौनी छड़िया रे गया माधो सिंह। आपका दरबार सुहाना हो मुबारक हो महाराज, आपका दरबार सुहाना हो मुबारक हो। अपराध मुनि जी भिक्षा तुम तलाई को है उपदेश दीना इसी महकुल की मर्यादा। अच्छा अच्छा मेरे हृदय के हिसाब से ये लड़की है, तो उसी को उसने चूज किया तो वो आगे आ गई। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भी अगर ये अन्य बालिकाएं भी आ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहेंगे दशचूला क्षेत्र के लिए कि बिजराकोट की पहली अहम भूमिका रहेगी कि बालिकाओं को जो है मंच पे खड़ा करने के लिए, और उन बालिकाओं के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनके माता पिताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा।